बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, मोकामा, कुढ़नी और गोपालगंज। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किन सीटों को लेकर चर्चा है तो वो है मोकामा का विधानसभा उपचुनाव। चूंकि अनंत सिंह की पत्नी का ऐलान है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह का विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोकामा सीट को लेकर 2020 में क्या परिस्थिति थी और उससे पहले क्या थे, अनंत सिंह का इतिहास क्या रहा है और सीट का इतिहास क्या रहा है। तमाम बिंदुओं पर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले 2020 की चुनाव की मोकामा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार अनंत सिंह 78,721 वोट के साथ चुनाव जीत गए थे। अनंत सिंह ने जदयू के राजीव लोचन नारायण सिंह को 35,757 वोटों से हराया था। राजीव लोचन को कुल मत जो है 42,964 मिले थे। इस प्रकार अनंत सिंह 5वीं बार मोकामा क्षेत्र से विधायक बने। लेकिन कोर्ट के फैसलों ने अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी। बाहुबली अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार सन 1979 में पहली बार हत्या के मामले में आरोपित हुए। इनके विरुद्ध हत्या का पहला मामला पटना जिले के बाढ़ थाने में दर्ज हुआ था। अब तक इनके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 38 मामले दर्ज हैं, जिसमें पटना जिले में 34, लखीसराय में 2, गया और मुंगेर में 1-1 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या 6 मामले शामिल हैं। कई में इनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। विधायक बनने से पूर्व 12 आपराधिक मामलों में आरोपित हुए, जबकि विधायक रहने के दौरान इन पर उनसे दोगुने यानी कि 26 से ज़्यादा केस जो है वो दर्ज हुए, जिसमें 4 हत्या के अलावा हत्या का प्रयास, धमकी, अपहरण, यूपीए एक्ट सहित अन्य संगीन मामले दर्ज हैं। मोकामा विधानसभा से राजद प्रत्याशी अनंत सिंह अपने शपथ में बताया था कि 2005 तक उनके पास 2 लाख रुपए नगद, 15 लाख की पॉलिसी और 100 ग्राम गोल्ड था। जबकि विधायक बनने के बाद 15 सालों में कुल चल संपत्ति 9 करोड़ 64 लाख की हो गई, जिसमें अचल संपत्ति का मूल्य 56 लाख है। विरासत में उन्हें 27,50,000 की संपत्ति मिली। उन पर सरकारी बकाया 7,59,000 है, जबकि 40 लाख रुपए बैंक का कर्ज भी है। मोकामा जिसकी पहचान टाल से है और टाल की मिट्टी सी फितरत है मोकामा की। जैसे टाल की काली मिट्टी पर पानी की 2 बूंद पड़ जाए तो वह शरीर से चिपक जाती है, और अगर धूप में सूख जाए तो वह मिट्टी ईंट सरीखा सख्त हो जाती है। मोकामा के लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर साथ दिया तो बाहुबली अनंत सिंह को हर परिस्थिति में जिताया, और रुष्ट हुए तो किसी की नहीं सुनी। 1952 में बना मोकामा विधानसभा सीट शुरू से ही सामान्य सीट रही है। जातिगत आंकड़ों के अनुसार भूमिहार बहुल क्षेत्र है, लेकिन पिछले 3 दशक से यहाँ लगातार बाहुबली जीतते आ रहे हैं। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह जैसे बाहुबली यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिहार का मिनी कोलकाता कहे जाने वाला मोकामा 80 के दशक तक उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन का प्रमुख केंद्र रहा। फिर यहाँ बाहुबलियों की अदावत शुरू हुई और मिनी कोलकाता में AK-47 जैसे हथियार लहराने लगे। तब से मोकामा की पहचान जो है वो बदल गई। 1990 के विभिन्न आरोपों में घिरे अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर विधायक बने। तब से लगातार मोकामा का प्रतिनिधित्व बाहुबलियों के हाथ में रहा है। यानी कि अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह से शुरुआत होती है और अनंत सिंह 5वीं बार मोकामा का विधायक बने 2020 में। लेकिन कोर्ट के फैसलों ने अनंत सिंह की विधायकी जो है वो छीन ली। तो मोकामा को लेकर आमतौर पे जब चर्चा करेंगे तो आम आदमी के दिमाग में ही होता है कि बाहुबलियों का वर्चस्व, लेकिन नहीं, 3 दशक अगर पहले की बात करेंगे तो वहाँ के समीकरण तो यही थे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ विपरीत थी। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम मामलों में एक अच्छा पोजीशन था मोकामा का, इसीलिए मिनी कोलकाता कहा जाता था। लेकिन आज के डेट में वहाँ की तस्वीर ठीक विपरीत हो गई है। हम इसलिए चर्चा कर रहे थे वहाँ के इतिहास के बारे में, क्योंकि मोकामा में उपचुनाव होने वाला है और तमाम राजनीतिक दलों के अंदर गहमा गहमी है वो तेज हो गई है। ऐसे में वहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं वो तो खुद बता पाएंगे, लेकिन हमने आपको आंकड़ों वाइज
वहाँ के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।